बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधे गोविंद सरकार की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप हम सभी श्रीमद् भागवत गंगा के सप्तम यानी विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 7 दिनों से आप हम सभी इस प्रांगण में बैठ कर के भगवत संबंधी वार्ता, भगवत लीलाएं, भगवत गुणगान का श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और आज इस कथा गंगा का विश्राम दिवस, 7 दिन से भागवत गंगा बह रही है। आप हम सब उसमें स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और जैसा कल भी कहा था कि जो कथा में डूब जाता है समझिए वो पार हो जाता है, जो पानी में उतरने से डरता है वो तो पार हो ही नहीं सकता। तो जो भागवत में डूबने को तैयार है उसको भागवत डुबाती है, प्रेम में, आनंद में, रस में। और जो केवल छींटा लगाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, हरिद्वार, काशी, कहीं भी, तो गंगा में उतरने से डर लगता है या ठंडी पड़ रही है तो जल ठंडा होगा, ये डर रहता है। सो क्या करते हैं, 2-4 बूंद लेकर के छींटा मार लेते हैं कि गंगा स्नान हो गया, एक प्रकार का ड्राई क्लीन हो गया। लेकिन वो आनंद उस छींटे में नहीं है जो आनंद बीच गंगा की धार में जाकर के नाक बंद करके डुबकी लगाने में है। एक डुबकी टप्पू के नाम की, दूसरी उसके पापा के नाम की, तीसरी इसकी, चौथी उसकी। केवल छींटे मारने से डुबकी का आनंद नहीं आएगा। ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवत के केवल जो अपने आप को डूबने से डरता है कि नहीं नहीं इतनी सी बस कथा सुना दीजिए कि घर में सुख शांति रहे, मन थोड़ा सा शांत रहे, ज़्यादा हमको भगवान भगवान की ओर डूबने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ डूब जाएंगे तो फिर यहाँ संसार से थोड़ा रुझान कम हो जाएगा।
तो इसलिए ज़्यादा नहीं, बस ऊपरी ऊपरी सुना दीजिए। तो भागवत उनके लिए बस एक आयोजन बन के रह जाता है। ये आयोजन हुआ, 7 दिन सुना, अच्छी अच्छी बातें कही। ध्यान रखिएगा, अच्छी बातों से जीवन में बदलाव नहीं आता है। अगर कहने वाला केवल बातों को कह रहा है और उसके जीवन में वो चीजें नहीं है, तो कितना भी कहे उससे समाज में बदलाव नहीं आएगा। मजा तो आएगा। कई लोग आते हैं, 7 दिन कथा हो जाती है, 7वें दिन आते हैं मिलने के लिए और आके कहते हैं बड़ा मजा आया 7 दिन कथा में। बस जैसे ये शब्द कान में आता है, मुझे लगता है मेरी 7 दिन की मेहनत खराब हो गई। क्यों? अगर इसको केवल 7 दिन में मजा ही आया तो मेरा कहना विफल हो गया। क्योंकि श्रीमद् भागवत मजे के लिए नहीं है। मजे के लिए तो दुनिया में कितने सारे साधन हैं, कहीं चले जाओ। जैसे वृंदावन जैसे धाम घूमने के लिए नहीं है। घूमने के लिए दुनिया में बहुत सारी जगह हैं, पर धाम घूमने नहीं जाया जा सकता। वैसे भागवत मजे के लिए नहीं है। भागवत तो स्वांतः सुखाय है। भागवत तो परम आनंद की अनुभूति है। अगर उस परम आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो मेरा कहना और आपका सुनना दोनों विफल है। हम इन 7 दिनों में ये प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसी बातों पर, कुछ ऐसे विषयों पर बोला जाए जिससे हमारा मन थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी की ओर बढ़े। औरों का तो मुझे पता नहीं, पर ये जो व्यासपीठ है जिसको आप 7 दिन से सुन रहे हैं, इस व्यासपीठ का तो एक ही उद्देश्य है कि कथा सुन के, अगर कथा से पहले आपके घर में भले 5 सदस्य हो, लेकिन कथा सुनने के बाद आपके घर में 6 सदस्य हो जाएं। 6 सदस्य कौन? बोले 5 तो पहले से ही थे, 6वें श्री ठाकुर जी हमारे घर के सदस्य बन जाएं, वो हमारे घर के संबंधी बन जाएं। हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि ये जो है ना, ये जो यहाँ ठाड़े हैं सज धज के, ये कोई दिखावटी नहीं है, ये मेरे हैं, ये हमारे हैं, ये अपने हैं। ये जिस दिन हमारे हृदय में बात बैठ जाएगी, 100 बातों की एक बात, सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। अभी तक हमारे मन में दुनिया मेरी है, अभी तक हमारे मन में पड़ोसी मेरा है, बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, पर ठाकुर जी अभी तक हमें अपने से नहीं लगते। जिस दिन ये अपने लग जाएंगे, सारा माया का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो कथा का तो यही उद्देश्य है। इस कथा का उद्देश्य मैंने पहले ही कह दिया था, ना कोई यश प्राप्त करना है, ना कोई प्रतिष्ठा पाना, ना कोई नाम पाना है। इस कथा का उद्देश्य एकमात्र भगवान और उनकी भक्ति है। भक्ति, ऐसी भक्ति जो एक बार हृदय में आ जाए, एक बार जीवन में आ जाए। अस विचारी जे परम सयाने, भुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भुक्ति का भी निरादर कर दे भक्त भक्ति के सामने। भगवान भी पूछें कि बता तुझे क्या चाहिए, तो एकमात्र भक्ति का आश्रय भगवान से लें, क्योंकि भक्ति रैव परो लाभ। इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ, प्रॉफिट क्या है? तो शास्त्र आदि पुराण कह रहा है भक्ति रैव परो लाभ। सबसे बड़ा लाभ है जिसके जीवन में भक्ति आ गई, समझिए वो बड़ा प्रॉफिट में है, वो बड़ा लाभ में चल रहा है। देखो भैया, कोई बुरा माने भला माने आप जानो, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे। पर एक बात मान लीजिएगा, प्रॉफिट असली वो नहीं है जिसको हम मुनाफा गिनते हैं। अच्छा, एक थी फैक्ट्री, 2 हो गई, आहा भागवत जी की कृपा हो गई। ये प्रॉफिट नहीं है, ये लाभ नहीं है।
लाभ है जब हमारे हृदय में हमारा मन करने लगे, अजी हमने 7 दिन कथा सुनी, अब तो कम से कम हमें थोड़ा माला भजन कुछ शुरू करना चाहिए। मन करे हाँ अब तो हमें घर में ठाकुर जी लाने चाहिए, रोज उनकी सेवा करनी चाहिए। ये परम लाभ है, जीवन का ये परम लाभ है। आज नहीं तो कल ये बात आएगी तो समझ में हम सबके, भले आज ना रही हो, आज लग रहा हो क्या होना जाना भक्ति से, अरे मौज करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, अभी तो लंबा जीवन है। पर एक दिन किसी संत कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ये बात बुद्धि में आ जाएगी कि नहीं, ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। केवल पशु की भांति केवल खाना पीना सोना नहीं है, इस जीवन का कोई एक उद्देश्य है, इस जीवन का कोई लक्ष्य है। वो चूक गए तो फिर चूक गए, फिर मानव जोनी मिलने वाली नहीं है। 84 लाख में एक बार मिला है मानव शरीर, वो मानव शरीर जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भागवत जी की जो देवस्तुति, उसमें देवता कह रहे हैं भगवान जन्म दे दो। कहां जन्म दे दो? भारत में। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदित स्वयं हरि। भारत भूमि में जन्म दे दो प्रभु, मानव बना के भारत में भेज दो। कौन मांग रहे? देवता मांग रहे हैं। और हम क्या मांगते हैं? भगवान स्वर्ग दे दो। और स्वर्ग के देवता क्या मांग रहे हैं? कि मानव बना दो। कैसा उल्टा चक्कर है। क्योंकि देवता जान चुके हैं स्वर्ग योनि में, देव योनि में सुख मिल जाएगा, सुविधाएं मिल जाएंगी, पर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए तो मानव योनि में भक्ति ही करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, 7 दिन हो गए आपको कथा सुनते सुनते, थोड़ा तो समझ में आया होगा। देव योनि बड़ी है या मानव योनि बड़ी है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देव योनि मतलब देवता बड़े हैं या मानव बड़े हैं? मानव, देवता नहीं है। ये वैसा ही प्रश्न है, पहले मुर्गी आई या अंडा? अच्छा चलिए एक उदाहरण से समझिए। एक राजा ने घोषणा की अपने राज्य में कि भैया मेरे पास कुछ देने को है, जितने भी राज्य के लोग कोई लेना चाहे तो कल सुबह सभा में उपस्थित हो जाना। तो राजा की बात सुन के तो पूरे अगले दिन पूरी सभा भर गई लोगों से। क्या है राजा जी देने के लिए? तो राजा जी ने कहा देखिए ये है चांदी और ये है लोहा। एक काम करिए, सब एक एक करके आइए लाइन से, और जिसको जो चाहिए, चांदी चाहिए या लोहा चाहिए, ले जाइए। सब आने लगे। अच्छा, अब आप अगर उस लाइन में लगे होते, हम लगे होते, तो चांदी लेते कि लोहा लेते? लोहा कौन बोला? प्रणाम, आपकी संतोष को प्रणाम। संतोषी नर सदा सुखी। हाँ जी, कृष्ण भगवान की समझ नहीं है, शायद मास की वजह से नहीं समझ आ रहा। चलिए छोड़िए। वैल्यू किस, अच्छा पीछे से बोल रहे हैं आप, बोलिए। जय श्री राधे कृष्ण। अच्छा राधे राधे, बैठ जाइए। तो वैल्यू चांदी की ज्यादा है या लोहे की? अरे भाई मारवाड़ियों की सभा में बैठे हो, ये प्रश्न भी मुझे पूछना पड़ेगा क्या? चांदी की। अगर हमें मौका मिल जाए कि चांदी भी बट रही है और लोहा भी बट रहा है, तो पहले चांदी की तरफ जाएंगे।
सब लोग गए, लाइन में लगे, सबने एक एक करके सब चांदी इकट्ठा करी। अब चांदी जब खत्म हो गई, तब जो लोग बचे थे उन्होंने सोचा अब खाली हाथ क्या जाए, चलो लोहा ही ले चलते हैं, बाजार में कबाड़ी को यही बेच देंगे, कुछ तो मिलेगा। सो वो लोहा लेके चले गए। अब फायदे में कौन रहा, चांदी वाला कि लोहा वाला? अरे आप तो बड़े इमोशनल वाले आंसर दे रहे हो, प्रैक्टिकल आंसर दीजिए। चांदी वाला। अरे भैया चांदी महंगी है सोने से, तो प्रैक्टिकली तो चांदी वाला ज्यादा फायदे में रहा ना, चांदी वाले को फायदा हुआ। लेकिन अब हियर इज द ट्विस्ट, राजा जी ने अगले दिन घोषणा की कि भैया अभी अभी मुझे एक पारसमणि मिली है। पारसमणि जानते हैं ना, पारसमणि से लोहे को स्पर्श कराओ तो लोहा सोना बन जाता है। तो राजा जी ने कहा मुझे अभी अभी पारसमणि मिली है, एक काम करो, जिस जिसने लोहा लिया था सब लेके आ जाओ, अभी सोना बना देता हूं। तो तुरंत सब अपना अपना लोहा लेके आए और राजा जी ने पारसमणि से स्पर्श करा के सोना बना दिया। अब मुनाफे में कौन रहा, चांदी वाला के लोहा वाला? लोहा वाला। अब इस कहानी से क्या समझ आया? बोले इस दृष्टांत से ये समझ आया, देव योनि जो है वो चांदी है, मानव योनि लोहा है। जब पहली बार पकड़ने की बारी आएगी तो सब देव योनि मांगेंगे, हम देवता बने, देवता, क्योंकि वो चांदी है, मानव योनि लोहा है। लेकिन जैसे पारसमणि मिली और पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन गया और सोने की वैल्यू चांदी से भी ऊपर चली गई, ठीक उसी तरह देव योनि चांदी है, मानव योनि लोहा है। लेकिन इस लोहे को जब श्रीमद् भागवत सत्संग रूपी पारसमणि मिल गई तो ये लोहा रूपी मानव शरीर भी सोना बन गया। ये देव योनि से भी बड़ा हो गया, क्योंकि अब इसका स्पर्श भागवत से हो गया है, अब इसका स्पर्श शास्त्रों से हो गया है। अब ये मानव योनि देव योनि से भी बड़ी है, क्योंकि ये सत्संग उन देवताओं को प्राप्त नहीं है जो सत्संग कली काल में हम जैसे मानवों को प्राप्त है। तो देव योनि श्रेष्ठ है, इसमें कोई शंका ही नहीं है, मेरा कोई अधिकार भी नहीं है उस पर कुछ बोलने का। लेकिन मानव योनि अगर मिली है, देव योनि मिलती है पुण्यों से, पर मानव योनि मिलती है भगवत कृपा से। दोनों में ये फर्क है। पुण्य कमाओगे तो देवता बन जाओगे, पर कृपा अगर मिलेगी तो मानव योनि प्राप्त होगी। भगवान ने कृपा करके मानव योनि दी, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि तुम उन तक जाओ, तुम उन तक पहुंचो, तभी तो ये मौका दिया, वरना क्यों देते। लेकिन ये मौका, ये अवसर प्राप्त होने के बाद भी जीव इस अवसर को चूक जाता है, भूल जाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है। जब जब भक्ति की बारी आती है तो कह देता है जी हमारे पास समय कहाँ है। अरे जिसने समय दिया है, अगर उसी के लिए समय नहीं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं मुझसे जैसा नमक हरामी कौन होगा। जिसने तन दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने समय दिया, जब उसकी बारी आती है तब हम बड़े आसानी से कह देते हैं कहाँ समय है हमारे पास। भैया समय तो निकालना पड़ता है, वक्त तो निकालना पड़ता है। समय सबके पास है, बस फर्क इतना है कौन उस समय का, उस वक्त का कहाँ उपयोग कर रहा है। साधुओं के पास भी 24 घंटे होते हैं, संसारी के पास भी 24 ही होते हैं। कोई 25-26 तो होते नहीं, 24 ही है सबके पास। पर
वो उस 24 घंटे का उपयोग करना जानते हैं। तो समझ जाइए, भक्ति जिसके जीवन में आ गई, माया सगी न तन सगो, सगो न ये संसार, परशुराम या जीव को सगो सुसिरजनहार। जो इस जगत का सृष्टि करता है, वास्तविकता में वही हमारा असली संबंधी है। जी साहब, इसलिए इस बात को मन में बिठाना पड़ेगा। देखो, बार बार कथा सुनने का विधान क्यों है? भागवत जी क्यों बार बार कराई जाती है? भागवत जी क्यों सुनी जाती है? शास्त्र क्यों पढ़े जाते? मान लीजिए एक बार किसी ने भगवत गीता पढ़ ली, तो फिर दोबारा क्यों पढ़ते हैं? भागवत जी सुन ली, फिर दोबारा क्यों सुनते हैं? बोले ये जो मन है ना, ये बड़ा कठोर है, एक बार से इसकी समझ में आने वाली नहीं है। जैसे एक नारियल हो, ठीक है, उस नारियल को फोड़ना हो, एक बार मारो। अब कोई पहलवान हो तो अलग बात है, मुझ जैसा कोई हो तो कई बार किसी के मुहूर्त में कोई बुला लेता। वैसे तो मैं मेरी सामर्थ्य नहीं जाने की, पर कई बार गलती से कोई बुला लेता है, कोई दुकान उकान के मुहूर्त में, तो सबसे ज्यादा डर मुझे इसी बात का है, तब नारियल फोड़ना पड़ेगा और एक बार में फूटेगा नहीं। तो क्या करते? बोले 2-3 बार उसको एक जगह पर मारते, तब जाके जब एक ही जगह पे बार बार चोट लगती है, तब सख्त से सख्त चीज भी टूटती है। रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। ठीक वैसे ही ये मन बड़ा कठोर है। इस कठोर मन को जब बार बार सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, कहा जाएगा, तब धीरे धीरे इसकी समझ में आएगा, अरे ये जो कह रहे हैं ना, ये व्यासपीठ पे बैठ के, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज समझ में आ गया कि हरि हमारा है और हम हरि के हैं। दीन बंधु दीनानाथ, आगे मेरी डोरी तेरे हाथ। एक मैया गा रही थी, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। तो एक भक्त बोला, मैया क्या बोल रही है तू उल्टा बोल रही है, मेरी डोरी तेरे हाथ होती है, तेरी मेरे थोड़ी होती है। मैया बोली, तेरी हो या मेरी हो, तेरी मेरी में तू पड़ा रहे, मेरा काम तो बस भगवान से रिश्ता और संबंध जोड़ना है। अब रस्सी किसी के भी हाथ में हो, क्या फर्क पड़ता है? उसकी भी तो भक्तों के हाथ में है। भक्तन पाछे यूं फिरे, जो बछड़ा संग गाय। भक्तों के पीछे रस्सी से वो भागे भागे चलते हैं, जैसे आगे आगे गाय चलती, पीछे पीछे बछड़ा अपने आप चलता है। जहां जहां भक्त चलते हैं, जहां जहां भक्त के चरण जाते, ठाकुर जी अपने आप पीछे। ये भक्ति देखो कितनी कीमती चीज है। भक्ति इतनी कीमती वस्तु है कि भक्ति जीवन में आ गई तो भगवान पीछे पीछे आएंगे, हमें उनके पीछे नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं हमारे पीछे पीछे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि वो हमारे पीछे चले, हम चाहते नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसके जीवन में भक्ति आई, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके आगे पीछे। जो भक्त आदेश करता ये करना पड़ेगा, ठाकुर जी कांपते हुए भयभीत हुए करते हैं, जी करना पड़ेगा। कर्माबाई ने कहा खिचड़ी खानी पड़ेगी, तो जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ के 56 भोग को त्याग करके राजस्थान में कर्मा की खिचड़ी खाने आ जाते। और कैसी खिचड़ी बनाती कर्मा, आहा। सुबह सुबह जगने में देर हो गई, स्नान हुआ नहीं, सोचा ठाकुर जी आ जाएंगे, तैयार नहीं देखेंगे भोजन तो लौट जाएंगे, सो बिना स्नान किए खिचड़ी बनाने बैठ गई। खिचड़ी बनाने बिना स्नान किए बैठ गई। अब बैठी है, अब खिचड़ी बनने में समय लगता, सोचा बैठी बैठी दातुन कर लेती हूँ, थोड़ा समय बच जाएगा।
दातुन करने लगी। सोई खिचड़ी बाहर उबल के बाहर आने लगी तो आसपास ढूंढा, चम्मच चमचा कुछ मिले, कुछ नहीं मिला, सो दातुन से ही लेके खिचड़ी को घुमा दी। और उस खिचड़ी को खाने के लिए जगन्नाथ भगवान दौड़े दौड़े आते हैं राजी होके। थारी भर के लायो खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो महाराज शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। क्या है ये? भक्तन पाछे यूं फिरे, जो बछड़ा संगाए। छोटे से नामदेव ने, नामा वामदेव की पुत्री का पुत्र, वामदेव जी कह के गए बेटा भगवान को भोग लगा देना दूध का। तो नामदेव पूरी रात ये सोच सोच के नींद नहीं आई, आहा कल सुबह उठूंगा, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर स्वादिष्ट सा दूध बनाऊंगा, उसमें मिश्री डालूंगा, केसर डालूंगा। पूरी रात नींद नहीं आई ये सोच सोच के उत्साह में। सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे ही जग गए। 4 बजे से दूध उठाना शुरू कर दिया। मैया कह रही अरे सुबह तो होने दे ढंग से, भगवान को जगने तो दे। पर नामा को कुछ होश नहीं है, बस ओटाया दूध, मिलाई चीनी, भगवान के सामने रखा, पर्दा लगाया, आओ प्रभु भोग लगाओ। पर्दा खोला, खोल के देखा तो दूध तो वैसा की वैसा रखा है। नाना जी तो कह के गए थे भगवान को पिलाना है, पर ये तो पिए ही नहीं। फिर पर्दा लगाया, अब पी लेंगे, फिर नहीं पिया, सोचा कोई कमी रह गई, दोबारा गर्म करके लाए। 1 दिन नहीं पिया, 2 दिन नहीं पिया, 3 दिन नहीं पिया, नामा भी भूखे रहे। नामदेव ने कह दिया जब तक तू नहीं पाएगा मैं नहीं पाऊंगा। और तीसरे दिन तो प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हो गए। छुरी निकाल ली, आज ये शरीर किस काम का? तू मुझसे रूठा हुआ है, तू मेरे हाथ का पकाया दूध नहीं पी रहा, क्या काम का ये जीवन? सो प्राण त्यागने के लिए जैसे तैयार हुए, डर के मारे ठाकुर जी प्रकट हो गए और गट 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 पूरा दूध पी। ये बावरा मानेगा नहीं मेरी बात, सो सारा दूध पी गए। पीछे से नाना जी आए। नाना जी ने कहा कैसी सेवा चल रही? बड़ी अच्छी चल रही, रोज आते हैं और रोज दूध पी के जाते। नाना जी ने सोचा लगता है इस बावरे को खुद को भूख लगती है, खुद पी जाता है, चल दिखा कैसे पीते हैं। बोले लो देखो आ जाओ। पर्दा लगाया, बोले प्रभु भगवान को आदेश दे रहे, दिखा दो पी के। ठाकुर जी बोले बावरे मूर्ति कहीं दूध पीती है क्या? तो नामदेव जी बोले मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, आप तो बोल रहे हो। जब मूर्ति बोल सकती है तो क्या मूर्ति दूध नहीं पी सकती है? और देखो आज इज्जत की सवाल है, आज तुम नहीं पिए तो हम चोर साबित हो जाएंगे। हम पर कृपा करी है तो इन पर भी कर दो। देखा पर्दा खोल के तो प्रभु सारा दुग्ध पी गए। वामदेव जी नामा के चरणों में गिर पड़े, बेटा आज से तू मेरा गुरु। इतने दिन भगवान को पवाया, कभी आए नहीं, कभी पाए नहीं, और तेरी भक्ति देख। कितने उदाहरण दे, कितने उदाहरण, किन किन के उदाहरण दे। सकुबाई भक्तमाल भक्तों के उदाहरण से भरा पड़ा है। क्या ये भक्त सब पागल थे? क्या ये भक्त बावरे थे कि इनको 24 घंटे इनको हर जगह अपना ठाकुर नजर आता था? क्या मीरा के जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी थी जो बावरी होके एक तारा लेके भूमि में रज में लोट पोट होके रोती रोती दिन रात गिरधर को पुकारती थी? क्या कमी थी उसके जीवन में? इसलिए आज ये कथा का 7वां दिन है। 7 दिन के बाद आप भी जानते हैं, आप भी खाली, मैं भी खाली। आप अपने कामों में व्यस्त, कथा कहने वाला अपने कामों में व्यस्त। आज यहाँ सोच कर के जाइए, अपने मन में बिठा के जाइए। ये भाव बस आपको अपने मन में बिठाना है कि ठाकुर जी हमारे हैं। बस ये भाव बैठते ही अपने आप प्रेम जाग जाएगा, जगाना नहीं पड़ेगा। कोरोना चल रहा है, भरी भीड़ है, इसमें कोई अनजान आदमी हमारे पास आके बैठ जाए ना, जो हमारा जानकार ना हो, तो हम पूरा 3 घंटा कथा नहीं, उसी को घूर घूर के देखेंगे। तुझको यहीं आना बैठना पाया था क्या?
क्यों? क्योंकि उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और जिससे रिश्ता हो, आपका कोई अपना आ जाए, वो पीछे बैठा हो और आपको दिख गया पीछे बैठा है, तो कहें अजीब पीछे क्यों बैठे हो, आओ ना यहाँ आओ, आगे बैठो हमारे साथ। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिश्ता है, क्योंकि उसके साथ संबंध है। अनजाने लाखों लोग सड़क पर मरते हैं एक्सीडेंट में, हमारी गाड़ी निकल के जाएगी, दिख जाएगा पड़ा है बेचारा, पर रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपना नहीं है। और अपने किसी के हाथ में इतनी सी बैंडेड भी लगी दिख गई तो 10 बार पूछें क्या हो गया, कैसे कट गई, कैसे लग गई। क्यों? कि अपना है। अपनापन होते ही अपने आप प्रेम हो जाता है। ठाकुर जी को अपना मान लीजिए। माने क्या? अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो महापुरुष कहते ही मानना नहीं, वो है अपने, मानना ही गलत है। भगवान खुद कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कह रहे हैं तू मेरा है। उन्होंने कह दिया, अब बस हमारी बारी है, हमारी कहने की बारी है कि हाँ प्रभु आप हमारे हैं। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। जिसने इस बात को जान लिया कि हरि हमारा है, तो यही सब ज्ञान है, यही सब भुक्ति मुक्ति सब यही है, ऐसा महापुरुष कह रहे हैं। महापुरुष तो अपनी पूरे जीवन की बलि लगाने के बाद, पूरा अनुभव करने के बाद हमें ये बात इतनी आसानी से बता देते हैं। अब हम माने न माने ये हमारी मर्जी है, हम इसको अपनाए ना अपनाए। जैसे कथा में भी हजारों बातें बताई जाती हैं, अब उसमें सुनना क्या है, हमें अपनाना क्या, ये तो हम पे ही निर्भर करता है। जैसे एक हंस होता है, वो दूध में से दूध चुन लेता है, पानी छोड़ देता है। ठीक वैसे ही हमें चुनना क्या है, चुनाव क्या करना है, वो हम पर निर्भर करता है। भागवत एक प्रकार का सत्संग, एक प्रकार का बुफे है, यहाँ पर सारे आइटम्स हैं। अब चुनाव, जैसे हम जाते हैं ना अपनी प्लेट लेके, हमें जो अच्छा लगता है, हमको डायबिटीज़ है तो मीठा नहीं खाएंगे, हमें खट्टा नहीं पसंद तो खट्टा नहीं खाएंगे। भागवत में भी, भगवान की कथा में भी सब बातें सुनाई जाती हैं भगवत संबंधी, थोड़ा समाज संबंधी। अब हम क्या अपनाते वो तो हम पे निर्भर करता है। तो सुनो और फिर चुनो, ये भागवत का नियम है। सुनने के बाद फिर चुनना भी जरूरी है, चुनाव करना जरूरी है, तभी भागवत का लाभ है। पर कई लोग कथा में आते हैं तो उनको बस मुनाफे की बात बताओ, जब तो उनकी नींद खुल जाती है। और जैसे कोई भक्ति बोले हमारे काम की बात नहीं, ये तो बाबा जी वाली बात है, हम तो गृहस्थ में जीते। अरे गृहस्थ भी को कोई रोकता थोड़ी है आपको भजन करने से। बताइए कहाँ लिखा है कि गृहस्थ धर्म वाला भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो सुनने के बाद चुनाव करिए, सही चुनिए और उस चुनाव को अपने जीवन में ग्रहण करिए। यही भागवत का सार है, यही सत्संग का सार है। क्योंकि आज का दिन तो 7वां दिन है ना। पहला दिन तो महात्म्य का होता है, फिर बीच के 5 दिन में आपको भगवत अवतारों की कथा सुनाई जाती है। और आज जो 7वां दिन है वो कथा की सार का दिन है कि आज आप अपने घर क्या प्रसाद लेके जाओगे। आप भोजन जो कर रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, ये तो सदा आपके पेट में रहने वाला नहीं, ये तो शरीर में एक दिन रहता है। लेकिन यहाँ की कुछ बातें ऐसी जीवन में लेके जानी है जो सदा 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 के लिए हमारे जीवन में बनी रहे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करने के बाद वो घर के लिए कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, बोले ये टाइम टू टाइम लेते रहना, नहीं तो रिएक्शन हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है।
सो हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही 7 दिन तो यहाँ हमने अपना इलाज कराया, हम सब ने। उसमें ये जो बोल रहे हैं वक्ता जी वो भी इसी इलाज में शामिल है। और इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर कौन है? क्योंकि डॉक्टर भी तो अच्छा चाहिए, कोई ऐसा थोड़ी चाहिए कि गए थे कराने ऑपरेशन, किडनी निकाल के रख ली। कई होते ना झूला छाप वाले डॉक्टर। एक नया नया डॉक्टर बना, तो पहला ऑपरेशन था उसका। तो पहले ऑपरेशन में थिएटर में आया, ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में, और एक फूलों की माला अपने संग लेकर के आया। तो जो पेशेंट था वो बड़ा जिज्ञासु था, तो उसने पूछा, डॉक्टर साहब ये आप ये जो माला लाए हैं ये किस काम के लिए? डॉक्टर साहब बोले, देख भैया, मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर सफल हो जाऊं तो तू मुझे पहना देना, और अगर नहीं हुआ तो मैं, काम तो आनी आनी है चाहे किसी के भी आए। तो ऐसे डॉक्टर से थोड़ी इलाज कराएंगे हम। अच्छा, एक डॉक्टरों की और बड़ी अद्भुत आदत हो। अच्छा पहले ये बता दो, कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा यहाँ? तभी बोलू ना, पता लगे। आपने भी देखा होगा, आप सब कुछ पढ़ सकते हो पर डॉक्टर की हैंडराइटिंग नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं आती, पर उसी को आप मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके देख के तुरंत पढ़ लेगा। तो किसी ने पूछा, मास्टर जी ने पूछा बच्चे से कि बेटा ऐसा लिखा क्या होता है उस पर्ची में? तो एक भोला सा बच्चा बोला, मास्टर जी उसमें लिखा होता, मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले, अब तेरी बारी है। कोई बैठा तो बुरा मत मानना, सिर्फ विनोद के लिए, हंसी के लिए, कि आप थोड़ा हंस लें। तो भैया डॉक्टर तो अच्छा होना चाहिए, पता चले भारी डिग्री नकली डिग्री लेके बैठा, ऐसे डॉक्टर से थोड़ी इलाज कराएंगे हम। अच्छा वैद्य चाहिए। तो इस कथा का डॉक्टर कौन है? श्रीमद् भागवत का वैद्य कौन है? तो कहा श्रीमद् भागवत का वैद्य है श्री शुकदेव गोस्वामी। ऐसे महापुरुष जिनकी दिनचर्या, जिनका जीवन इतना अद्भुत है, एक समय जितनी देर एक गाय का दूध निकालने में समय लगता, इतनी देर रुकते थे एक जगह, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? बोले यहाँ और ज़्यादा देर रुक गए तो इस जगह से मोह हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। अरे आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आप घर की बात करते हैं, इस कथा में 7 दिन में लोगों की सीट फिक्स हो जाती है। मैंने देखा है, पहले दिन जो जहां बैठेगा 7 दिन के लिए वो उसकी सीट हो जाती है। दूसरा कोई गलती से किसी दिन बैठ भी जाए, अजी हम बैठते हैं यहाँ, तो क्यों जी, आपका कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी पर नाम लिखा हुआ है। लेकिन मन देखिए, इस मन का मेरापन देखिए, इतनी जल्दी चीज़ों को अपनी बना लेता है। पता है ये टेम्पररी है, कोई परमानेंट जो सीट नहीं है, पर मान लेता है 3 घंटे में। इसलिए तो परिव्राजक जो महापुरुष सन्यासी होते हैं वो रुकते ही नहीं एक स्थान पर। पता चले एक पेड़ के नीचे भी बैठे तो अगले दिन उस पेड़ पर ही नेम प्लेट लगा दे कि आज से ही हमारा। साधु होना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर। साधु होना कोई आसान बात नहीं है, संत होना कोई आसान बात नहीं है। कदम कदम पर माया खड़ी रहती है डसने के लिए। कितनी प्रबल माया है, कदम कदम पर खड़ी रहती है, कब गिराऊं। उसमें अपने आप को जो संभाल ले वो साधु, उसमें जो अब अपने आप को बनाए रखे वो संत। संत कोई बाहरी वेशभूषा का नाम नहीं है कि सिर्फ माथे पर चंदन, दाढ़ी, जटाएं या सर मुड़ा लिया, सिर्फ इसका नाम संत नहीं। हाँ, ये संत के लक्षण हैं अवश्य, ये वेशभूषा है। जैसे एक आर्मी ऑफिसर की एक ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है, वो पहनना अनिवार्य है।
उससे पता लगता है कि ये कौन है। ठीक उसी तरह संत की वेशभूषा रखना, चंदन लगाना, कंठी, ये सब उसके बाह्य स्वरूप हैं और ये आवश्यक भी है। लेकिन महापुरुष कहते हैं भैया, संत के जैसा कपड़ा खरीदने में तो 100 रुपया लगता है, पर संत के जैसा स्वभाव खरीदने में 100 जन्म लग जाते हैं। संत बनना कोई आसान है क्या? और फिर हम जैसे एरे गहरे नत्थु ठहरे आके कह देते हैं संत तो आजकल बड़े, भरोसा नहीं है किसी पर। भैया ये याद रखिए, अगर आपने असली कोहिनूर नहीं देखा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोहिनूर नहीं है, पर उसको देखने के लिए आपको टिकट करा के इंग्लैंड जाना पड़ेगा, तब आपको कोहिनूर दिखाई देगा। संत नहीं है ये कहने वाला अज्ञानी है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं संत होते क्या हैं। संत देखने हैं तो आओ, चलो, पहुंचो वृंदावन, जाओ श्री ब्रजधाम, कोने कोने पर आपको, आप पैसा फेंकोगे भी कि लो हम दे रहे हैं तुम्हें, हाथ जोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। स्वामी श्री हरिदास ठाकुर आंख बंद करके 3 लाख नाम जप करते हैं। माया आई, एक माया रूप बना के एक वैश्या को भेजा गया कि जाओ इस हरिदास को ठगो, यवन कुल के थे। आ गई वैश्या, आके कहती है महाराज मैं आपसे कुछ संबंध स्थापित करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर बोले रुको, आ रहा हूं, बस मेरा जो नियम है वो पूरा हो जाए, फिर आ ही रहा हूं, बस बाहर बैठो। सुबह से शाम हो गई, शाम को बस एक क्षण के लिए निकली, फिर वो वैश्या बोली महाराज मैं सुबह से बैठी, बोले बस खत्म हो ही रहा, आ ही रहा हूं। फिर भीतर घुस गए, पूरी रात बीत गई, 3 दिन तक वैश्या दरवाजे पर बैठी रही, पर इनका नियम ही खत्म नहीं हुआ। 6 बजे आज का नियम विश्राम होता, 6:01 पे दूसरे दिन का शुरू हो जाता। 3 दिन बाद वैश्या चरणों में आकर के दासी बन गई। मेरी बस की बात नहीं आपको हराना। माया भी हाँफ जाती है संतों के सामने, ऐसे होते हैं संत। लेकिन संत को अपना जीवन बनाए रखना, मर्यादा बनाए रखना, कितना कितना संभल करके चलना होता है, क्योंकि संत खुद भी अगर संभलना चाहे तो समाज नहीं संभलने देता। ऐसे समाज से जो पार निकल पाए और अपने मन को नियंत्रित कर पाए, ऐसे महापुरुष अगर मिल जाएं इस संसार में तो चूकना मत, पांव पकड़ लेना बस, फिर छोड़ना मत। ऐसे संत मिल गए तो मतलब भगवान मिल गए, साक्षात भगवान मिल गए। कहाँ आते हैं भगवान बताइए? किस, यहाँ जितने आप लोग बैठे किसी ने भगवान को देखा है? आए कभी भगवान बांसुरी लेके, पीताम्बर लेके कि ले बेटा आ गए हमें कर दर्शन? भगवान नहीं आते, अनुभव हो वो अलग विषय है। भगवान अपने स्वरूप में, संत के रूप में, गुरु के रूप में हम तक पहुंचते हैं। भवत्तनूनाम, भगवान का ही जो स्वरूप होता है वो संत होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। ऐसा कोई संत मिल जाए जो बस इतना कह दे कि बेटा कुछ मत कर, मेरे पीछे पीछे आ जा। हमें यहाँ हैदराबाद से दिल्ली जाना हो, हमारे पास नेविगेशन सिस्टम नहीं, हमारे पास कोई रास्ते में पूछने वाला नहीं, भटक रहे हैं कैसे जाएं, तभी एक गाड़ी आगे मिल जाए और वो कहे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, बस सीधे सीधे उनके पीछे लग जाएं और वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दे। तो जीवन में एक संत का होना, एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और ये जो गुरु वाला सिस्टम है ना, इसमें बड़ा आजकल गड़बड़ झाला चल रहा है। मैं तो जितने लोगों से मिली हूँ पूछते गुरु हैं, ले हाँ बनाए तो थे एक, पर
नाम याद नहीं, मंत्र बोले वो तो पता नहीं क्या कहा था, कुछ सुनाई नहीं दिया था, बहुत लोग बैठे थे, कुछ बोला समझ नहीं आया। तो काहे के गुरु, कैसे गुरु? ये कोई गुरु दीक्षा होती है? ऐसे गुरु बनाए जाते हैं। तो संत महापुरुष अपने आप को मर्यादित बनाए रखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कला है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये 7 दिन की श्रीमद् भागवत, इसका सार आज हम आगे भी श्रवण पान करेंगे कि कथा सुनने के बाद आपको औषधि के रूप में क्या लेना है, जो आप कथा के बाद भी आपका जो ये 7 दिन का वातावरण है ये टूटे ना, ये छूटे ना, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहे। तो उसका हम सब श्रवण पान करेंगे। उससे पहले आइए भागवत जी के कुछ प्रसंग शेष हैं उनका श्रवण पान करें, और उससे पूर्व एक बड़ा ही प्यारा श्री राधा रानी का एक भजन है, मारवाड़ियों में ही विशेषकर उसको गाया जाता है। तो सभी बड़े भाव और आनंद के साथ उसका गान करेंगे प्रेम से। हो मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, हो माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, हो माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने प्यारो प्यारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे,
सरकार की जय यमुना महारानी की। जय। तो कई लोग कहते हैं, उनको लगता है कि इस भजन में यमुना जी को कम बताया गया है, लेकिन यहाँ जो भाव है वो ये है कि यमुना जी इतनी सौंदर्यवान है, लेकिन हमारी राधा रानी के सामने वो भी फीकी लगने लगती हैं। तो सोचिए फिर श्री राधा रानी कितनी सौंदर्यवान होंगी। श्री राधा रानी के उपमान को बढ़ाने के लिए यहाँ यमुना जी की तुलना की गई है। बाकी इसमें श्री यमुना जी का कोई अपमान नहीं है, अपराध नहीं है। तो ऐसी श्री राधा रानी हम सब पर कृपा करें। 7 दिन तो कृपा की ही है उन्होंने, तभी उनकी चरित्र कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, आगे भी निरंतर होता रहे। तो अब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की शेष द्वारिका लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं। भगवान कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ हुआ, आप सबने कल उसको श्रवण किया। माता रुक्मिणी जी का हरण किया गया भगवान कृष्ण के द्वारा, द्वारिका लाए, विधिवत विवाह हुआ। प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र हुए। प्रद्युम्न का चरित्र भी बड़ा सुंदर है, कैसे सम्रासुर उनको ले गया और अंत में सम्रासुर को मार करके वो वापस आए हैं। तो ये भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी हुई। 8 पटरानियां हैं, तो 8 के नाम हम सुन लेते हैं, क्योंकि सबका चरित्र सुनने का तो अभी समय नहीं है। तो पहली रुक्मिणी जी हैं, दूसरी जामवती जी हैं, जामवंत महाराज की पुत्री, पार्वती जी का अवतार। तीसरी रानी सत्राजित की बेटी हैं, जिनका नाम सत्यभामा है, जो पृथ्वी का अवतार है। चौथी रानी जिनका अभी अभी वर्णन आया, यमुना जी, कालिंदी, सूर्य भगवान की पुत्री हैं, ये भगवान की चतुर्थ पटरानी है। 5वीं पटरानी मित्रविंदा, 6वीं पटरानी नग्नजीत की पुत्री सत्या, 7वीं पटरानी भद्रा और 8वीं पटरानी मध्य प्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा। तो ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। उसके उपरांत 16,100 रानी, 16,000 जो रानियां हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, नरकासुर भी इसका नाम है। इसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। सोचा जब 1 लाख हो जाएंगी तब इन सब के साथ ब्याह करूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो भगवान तो अनाथों के नाथ हैं। सब कन्याओं ने भगवान को मन ही मन आवाहन किया, पुकारा। तो द्वारिका नाथ पधारे, इसके साथ युद्ध किया, इसको हराया और सब कन्याओं को मुक्त कर दिया। और यहाँ बड़ी सुंदर बात ये हुई कि भगवान ने सबको कहा कि तुम सब अपने अपने घर चली जाओ, किंतु कन्याओं ने निवेदन किया कि हे नाथ, आप तो जानते हैं हम इतने दिन इस कारागार में रही हैं, लोग माता जानकी को नहीं छोड़े तो हमें क्या छोड़ेंगे। उन पर प्रश्न उठाया गया। तो प्रभु, हमारा कोई इस संसार में नहीं है, ना परिवार है, हमारे केवल और केवल आप हैं, आप हमें स्वीकार करिए। भगवान ने सबको स्वीकार किया, सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हुई। कहते हैं कि वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना और कर्म कांड। इन तीनों के जो मंत्र हैं वही 16,100 रानियां बन के आई हैं। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र, कर्म कांड के 80,000 मंत्र और उपासना कांड के 16,000 मंत्र। तो वो जो 16,000 हैं वही भगवान की रानी बन के पधारी हैं और इनके साथ भगवान ने विवाह किया। तो ये भगवान की विवाह की श्रृंखला। इसके बाद सब रानियों को 10-10 पुत्र हुए और 1-1 बेटी हुई। तो आज तो कथा विश्राम हो ही जाएगी, घर जाके कैलकुलेटर खोलना और फिर हिसाब लगाना।
ठाकुर जी के खानदान का। कृष्ण लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी क्या कहें, कहाँ तो वैराग्य की बातें करने पर आए तो इनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं, और ग्रस्त करने पर आए तो ग्रस्ती नहीं। ठाकुर जी की ये सब लीलाएं हैं, इनमें कहीं कोई प्रश्न उठाए तो उसकी भूल है। तो 16,100 रानियों के उपरांत जरासंध की कथा ही, भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया, राजा नृग पर कृपा की, और साथ ही साथ पौंडरक नाम का एक राजा था जो अपने आप को भगवान का अवतार घोषित करता था कि मैं भगवान का अवतार हूं, और थोड़ी उसको थोड़ी विज्ञान की कलाएं आती थी, तो थोड़ा मेकअप वेकअप करना भी जानता था, तो मेघवर्णम वैसा स्वरूप बना लिया, पीछे से वो जो चक्र चलता है वो चक्र लगवा लिया, पीछे मोटर कनेक्ट करके, थोड़ा दिमागी था, विज्ञानी था, तो चक्र चल गया, वासुदेव भगवान बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हद तो तब हो गई, भगवान कृष्ण को खुला लेटर भेज दिया। उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी एक पत्र आए, जरा पढ़ के सुनाइए। तो पत्र खोला गया, पत्र में सबसे पहले लिखा था, नकली कृष्ण को असली कृष्ण का आशीर्वाद। ठाकुर जी बोले, प्रणाम भगवान कृष्ण, असली वाले पधार गए हैं, अब नकली हमारा तो काम खत्म। अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारे प्राणों को बख्श दें तो आओ हमारे सामने समर्पित हो जाओ, हम माफ कर देंगे। नीचे लिखा था, असली द्वारिकाधीश। तो ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जी सेना तैयार करो, असली भगवान से एक बार मिल ही आते हैं, हम भी आशीर्वाद ले आते हैं। तो प्रभु गए, भगवान ने पौंडरक का उद्धार किया, पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान ने कहा, ये मेरा बड़ा भक्त है। क्यों? बोले, मेरा जैसा बनने के लिए उसको कितना मेरा ध्यान करना पड़ता होगा। अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो आपको उसकी हर एक चाल, उसकी बोलने का तरीका, हाव भाव सब कॉपी करना पड़ता है। उसके लिए आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। भगवान इसी बात पे खुश हो गए कि मेरे लिए कितना सोचता होगा, और जितनी देर मेकअप में समय लगाता होगा उतनी देर तो मेरा ही ध्यान रहता होगा। कृष्ण की आंखें ऐसी हैं, उनकी मुस्कुराहट ऐसी, बस इसी पे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और कृपा कर दी पौंडरक के ऊपर। पर देखिए, उस समय तो एक पौंडरक था, कली काल में तो गिनती नहीं है पौंडरकों की, और साउथ इंडिया में तो कोई गिनती नहीं है। हर दूसरा तीसरा जो होता है वो भगवान ही घोषित हो जाता है। संत तो रहे ही नहीं, बचे ही नहीं, जो देखो सीधा फलाने भगवान, श्री श्री 1008 इनके नाम के आगे पीछे, पता नहीं इतने तो नाम के आगे पीछे पद लगा देते हैं कि नाम लो भी तो कैसे लो, डर लगे। और एक आध नाम में कोई पद में चूक हो जाए ना तो रूठ के और बैठ जाते हैं। हर आदमी भगवान बनने चला, इंसान बनना आया नहीं, भगवान बनने चल दिए। और आगे भविष्य में तो ऐसा समय ना आ जाए कि लोग सरनेम हटा के अपने नाम के आगे ही भगवान लगा दे। मर्यादा में रहना चाहिए, संतों को संत रखने दीजिए, भगवान को भगवान, देवताओं को देवता। हमने सबको मिक्स कर दिया, सबको एक बना दिया। और खासकर माताएं जो होती हैं वो बड़ी भोली होती हैं। कोई कह दे हमसे उनसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, आ जाओ, ये बाबा जी फलाने कुछ बांध देते हैं, इच्छा पूरी हो जाएगी, बस लंबी लाइन लगा देंगे। हाँ, हाथ देखो महाराज, हमारा हाथ देखो। और हाथ देखने में क्या होता है, क्या बोलेगा वो? हाथ देख के बस इतनी सी बात बोले, मैया तू तो सबके लिए सोचती है पर तेरे लिए कोई नहीं सोचता। मैया बोले, हाँ महाराज सही कह रहे हो, एक नंबर बात कह रहे हो। क्योंकि सबको लगता ही यही है कि मैं सबके लिए कर रही हूँ और कोई तो। और भाइयों का हाथ देखना तो हाथ देख के बोलो, आप कमाते बहुत हो पर टिकता नहीं है। हाँ महाराज सही कह रहे हो, टिकता नहीं है। अब टिके कहाँ से? जितना आता वो कम ही लगता है, तो टिकेगा ही नहीं। तो
इधर उधर की बातों को छोड़ो। मैं देखिए ये नहीं कहती कि कर्मकांड कोई विषय नहीं है, बिल्कुल है, और ज्योतिष एक अद्भुत शास्त्र है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन जो भक्त की अगर बात करेंगे तो वो भगवान पे विश्वास रखता है, उसको यदा कदा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई भविष्य जानने की आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे भविष्य जान के, क्या मिल जाएगा उसमें? आज कम से कम शांत तो हैं। अगर इस दुनिया में भगवान ये एक मौका दे देते ना कि सबको अपना भविष्य पता चल जाए, तो दुनिया में मार काट मच जाती। हमें पता होता कि ये होने वाला है, हमारी मृत्यु होने वाली है, तो अच्छे खासी जीवन में उदासी छा जाए। अब कम से कम अनजान है, जो होगा देखा जाएगा। जब बॉल आएगी तो देखेंगे छक्का मारना है कि कैच करना है, पर पहले से पता लग जाए कि जी ये होगा, क्या आवश्यकता है ये सब जानने की। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, महलों में राखिए चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही। ये वक्त का विचार है। तो भगवान अलग वस्तु होती है, देवता अलग है, और संत महापुरुष अलग हैं। कभी भी संतों को भगवान की श्रेणी में होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा भवतनु नाम, भगवान कई अवतार होते हैं, लेकिन कोई संत ये नहीं चाहेगा कि भगवान की भक्ति छोड़ के उसका नाम ले लिया जाए। कई लोग कहते हैं हमें तो हमारे गुरुजी ने अपना ही मंत्र दिया, उनका नाम लो बस, उनकी फोटो गले में, उनका चित्र सामने, बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कोई शास्त्र सिद्धांत नहीं है। शास्त्र सिद्धांत कहता है गुरु माध्यम है भगवान तक जाने का, लेकिन आराध्य तो हमारे कोई और हैं। तो भटकाव ना हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग में इतने पंथ बन गए हैं, इतने मार्ग बन गए हैं कि आज का आदमी इतना संशय में कि करे तो करे क्या। कोई कहता है इसका करो, सोमवार आए तो शंकर जी को चढ़ा दो, मंगल आए तो हनुमान चालीसा गा दो, शनिवार को तेल चढ़ा दो शनि देवता को। इसमें उलझ के बैठे हैं। मेरी बात को, अर्थ को अनर्थ में ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहाँ किसी देवी देवता का अपमान नहीं कर रही, सबको प्रणाम है, पर ये जरूर याद रखिए, एक नाव में बैठोगे तो पार उतरोगे, दो नाव में भी बैठ के पार नहीं उतरा जा सकता, एक नाव में बैठना पड़ेगा। एक इष्ट, एक आराध्य, प्रणाम सबको है। जैसे घर की महिला होती है, उसके कई सारे ससुराल में संबंधी होते हैं, सास 3-4 हो सकती हैं, चाची सास, ताई सास, फूफी सास, जेठ कई हो सकते हैं, देवर कई हो सकते हैं, पर पति एक ही होता है, वो कई नहीं हो सकते। वो सम्मान सबको करेगी, पर जब हृदय देने की बारी आएगी तो एक को देगी। ठीक उसी तरह हम प्रणाम सब देवताओं को करेंगे, लेकिन जब दिल देने की बारी आती है तो एक को दिल दिया जाता है, 10 को नहीं दिया जाता है। आज ये सूत्र हैं भागवत जी के, ये भागवत का सब सार है। एक इष्ट बनाइए, एक मंत्र, एक गुरु, एक शास्त्र, एक रास्ता, एक को पकड़ के चलेंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। भटकाव ना हो। तो भगवान ने जाके पौंड्रक का उद्धार किया, पौंड्रक पर कृपा की। पंडित जी, ये कम नहीं हो सकता थोड़ा धुआं? तो भगवान ने जाके पौंड्रक पर कृपा की। इसके उपरांत श्री हरि द्वारिकाधीश भगवान ने और भी कई लीलाएं की, लेकिन अब शुकदेव जी भगवान के एक भक्त, एक मित्र का चरित्र सुना रहे हैं। नाम है भक्त सुदामा। सुदामा को श्रीमद् भागवत में कहीं भी गरीब नहीं बताया। हमने तो इतनी बार कथाएं सुनी है, सुदामा के पास खाने को भोजन नहीं था, रोटी नहीं थी, कपड़े वस्त्र अच्छे नहीं थे,
भिक्षा मांग के पाते थे, फिर गरीब कैसे नहीं थे? बोले ये थोड़ी गरीब होता है, गरीब वो नहीं है जिसके पास धन की कमी है, गरीब वो है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं। असलियत में वास्तविक गरीब वो है क्योंकि उसके पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है, मन में शांति नहीं है। एक सूत्र महापुरुष बड़ा अच्छा देते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर ये सूत्र दिल में नहीं बैठा तो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी बन जाओ तो भी मन में शांति नहीं आएगी, फिर भी लगेगा और पाऊं, और कमाऊं, और कुछ लूं, पर शांति कहीं नहीं होगी। भगवान संत कह रहे हैं, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसमें खुश रहना ये प्रसन्नता है। अपने आप को हर परिस्थिति में प्रसन्न रखने वाला वो सफल व्यक्ति है। सुदामा जी के पास भले बाहरी जो संसार की वस्तु है उनकी कमी थी, लेकिन सुदामा जी के संतोष में कोई कमी नहीं थी। इसलिए सुखदेव जी ने कहीं भी सुदामा को गरीब नहीं कहा, बल्कि इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कोई अगर घोषित किया जाए तो वो सुदामा है, क्योंकि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है। जिसको कुछ वस्तु की चाह नहीं, उससे बड़ा अमीर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी को क्यों एकदम मस्त कहा जाता है? न पाने की चिंता न खोने का डर, मौज में पड़े, खा रहे पी रहे, आराम से भगवान नाम गा रहे। एक आदमी सड़क किनारे बैठ कर के, थोड़े उसने, कुम्हार था, घड़े रख रखे थे और आराम से अपने हाथ को सर पे लगा के तकिया बना के सो रहा था मस्ती में। तो वहां से एक राहगीर गुजरा। समाज में होते ना कुछ रायचंद जो फ्री की राय बांटते हैं, यहाँ था। तो रायचंद जी बोले, कहाँ यहाँ सड़क किनारे ऐसे पड़े पड़े थोड़ी तुम्हारे सोने से थोड़ी घड़े बिक जाएंगे, उठो आवाज लगाओ, अरे कोई घड़े ले लो, घड़े ले लो, तब तो कोई लेगा। उसने कहा घड़े लेने से क्या होगा? बोले घड़े लेने से पैसे आएंगे। उस पैसे का क्या होगा? बोले फिर तू कोई अच्छा बड़ा काम शुरू कर लेना। उससे क्या होगा? बोले बड़ा काम शुरू हो जाएगा, पैसे आएंगे, अच्छा घर बना लेना। फिर अच्छा घर बना के क्या करूँगा? बोले उसमें अच्छे नौकर चाकर रख लेना, बढ़िया एसी लगवा लेना। फिर क्या करूँगा? बोले एसी में चकाचक बढ़िया नींद लेना, सोना। तो उसने हंसते हुए कहा वो तो मैं अब भी कर रहा हूँ, सो तो चैन से अब भी रहा हूँ। अब तुम चाहते हो मैं इतना लंबा प्रोसेस करके फिर जाऊं, और वहां भी हम सब असलियत जानते हैं। मोटे मोटे गद्दों पर भी सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। एसी है पर नींद नहीं है। तो मैं इतना घूमूं किस लिए? आदमी क्यों कमाता है? कि आराम से सुख चैन, कुछ करना ना पड़े। वो तो तू पहले भी कर सकता है, लेकिन उस लंबी जो प्रोसेस, वो जो लंबी यात्रा, उसमें हम अपना सब कुछ गवा देते हैं। सुख चैन, अपना भीतर का आनंद, शांति सब गवा देते हैं। तो इसलिए बस एक बार ठान लीजिए। मैं फिर वही बात कहती हूँ कि बुआ कुंती जैसा तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि दुख मांग ले, पर हाँ इतना जरूर कह दीजिए, जो दोगे उसमें खुश हैं। कम दो, न दो, ज्यादा दो, सुख दो, दुख दो, बुरा दो, अच्छा दो, सब तेरी कृपा, तेरी मर्जी में हमारी मर्जी, बस इतना मिला लीजिए। तो सुदामा जी महाराज, बड़ी ही अद्भुत भक्ति है आपकी। बाल्यकाल में श्री कृष्ण से मित्रता हुई, भगवान द्वारिका चले गए और ये अपने गांव वृंदापुर आ गए। यहाँ पर विवाह हुआ, एक पत्नी थी, नाम सुशीला था, 2 बालक थे। सबका पालन पोषण भिक्षा से ही होता था। एक दिन सुशीला ने कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं,
अरे जिसका मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हो, क्या उसको ऐसी जीवन जीना चाहिए कि खाने को रोटी नहीं है? एक बार जाके मित्र को कह दो, एक बार कहो मत, केवल दशा तो बता दो घर की क्या दशा है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला, मेरी भक्ति बिकाऊ नहीं है। मैंने कृष्ण से मित्रता इसलिए नहीं की कि वो मेरे दुखों को हर ले, मेरे कष्टों को हर ले, इसलिए मैंने मित्रता नहीं की। मैं भक्ति करता हूं, मैं स्वार्थ नहीं जानता। सुशीला ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, तो थोड़ा सा एक भावुक करने के लिए सुशीला ने कहा कि हे नाथ, एक बात बताइए, क्या आपका कभी मन नहीं करता कि कृष्ण को देखूं? क्या आपका कभी मन नहीं करता अपने मित्र को जाऊं और जाके एकदम गले से लगा लूं? बस इतना कहा ही मानो किसी ने प्रज्वलित हुई अग्नि में घी डाल दिया हो। अब तो विरहाग्नि जलने लगी, रोने लगे। सुशीला ने कहा, हे नाथ, एक काम करिए, आप जाइए द्वारिका, मांगिए मत, कुछ मत मांगिए, मिलना, दर्शन करके वापस आ जाना। हाँ सुशीला, ये तो तू ठीक कह रही है। एक चावल की पोटली लेके बांधी, कांख में दबाई और लेके सुदामा चल पड़े द्वारिकाधीश कृष्ण की ओर। द्वारिका रास्ते में बहुत रुकावटें आई, पर सबको पार करते हुए सुदामा महाराज द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में द्वारिकाधीश के महल के सामने खड़े हो गए। द्वारपालों ने पूछा, कौन हो? भैया मेरा नाम सुदामा है। किससे मिलने आए हो? द्वारिकाधीश कृष्ण से संदेशा पहुंचा दो। द्वारिकाधीश कृष्ण के पास द्वारपाल गए, संदेशा दिया, महाराज द्वार पर आपका मित्र आया है। बस सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश उठे, भागे, मुकुट गिर गया, लकुट गिर गई, पीताम्बर गिर गया। हाय सुदामा, हाय सुदामा, दौड़े दौड़े आए और आकर के श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। बरसों की प्रतीक्षा आज दोनों मित्रों की पूरी हुई। दोनों का रुदन, रोना आरंभ हुआ। अरे सुदामा, बड़ी देर लगाई आने में, पहले क्यों नहीं आया? भूल गया क्या? सुदामा की आंखें भर आई। कैसे कहूँ, क्या कहूँ? तुझे भूल सकता है भला सुदामा? ऐसी कौन सी रात्रि थी जब तेरी याद में ये आंखें भीगी न हो? सुदामा को ठाकुर जी ने अपने आसन पर बिठाया, पात्र मंगाया जल प्रक्षालन करने के लिए। लेकिन उसी दशा को देख करके सुदामा जी की आंखें, ठाकुर जी की आंखें भीग गईं और आंखों के अश्रुओं से भगवान ने सुदामा के चरण धोए, चरण प्रक्षालन किए और पूछा, भैया ये बता, क्या लाया है हमारे लिए? सुदामा ने कहा, मुझ जैसा गरीब भला तुम्हें क्या दे सकता है? तुम द्वारिकाधीश हो। अरे कैसी बातें करता है, कुछ तो लाया होगा। मित्र के हाथ खाली हाथ थोड़ी आते हैं। काक में पोटली दबी थी, उसको सुदामा छुपाने लगे, पर भक्त वत्सल भगवान ने छीना, खोला, पोटली में तंदुल देखे, आनंदित हो गए, मानो कोई 56 भोग लगे हो सामने। प्रसाद 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पाया, तीसरा मुट्ठी सब रानियों में बांट दिया। सब पाके अत्यंत आनंदित हुए। भगवान पूछ रहे, सुदामा सब घर में ठीक, कुशल मंगल, भाभी बालक बच्चे सब ठीक है? ठाकुर जी चाहते हैं सुदामा एक बार कहे, एक बार बोले कि कुछ ठीक नहीं है, घर की दशा ठीक नहीं है। पर धन्य है सुदामा की भक्ति। मुस्कुरा के हाँ हाँ कन्हैया, तेरी बड़ी कृपा है कृष्ण, तुम्हारी बड़ी कृपा। कुछ न मांगा और उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ दिनों बाद जब सुदामा वापस आए, जहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ आज स्वर्ण के, सोने के महल बने हुए हैं। पूरी सुदामा की एक नगरी बसी है। पर ये कोई बड़ी कृपा नहीं है कि भगवान ने सोने की एक नगरी दे दी। कृपा ये है कि इस भारत में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में अनेक राजा हुए, ऐसे ऐसे राजा
जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति स्वामी थे, जिनके नाम से धरती कांपती थी, उनका कोई नाम नहीं जानता। और एक गरीब सुदामा की आज सब बैठ करके इतने आनंद से कथा सुनते हैं। ये केवल भगवत कृपा है। धन मिल जाना ये सुदामा को कोई रास आया नहीं। पास में एक छोटी झोपड़ी बनाई, उसी झोपड़ी में भजन किया और भगवान से यही मांगा कि हे प्रभु, मैं जहाँ रहूं, जैसा रहूं, बस आपको न भूलूं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्ज़ी, कर लो करा लो प्यारे, जो तेरी मर्ज़ी। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्ज़ी, कर लो करा लो प्यारे, तुम्हारी जो मर्ज़ी। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी, मैं खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बस इसी बात को जीवन में धारण एक भक्त करता है। सुदामा जी ने इसी बात को धारण करके अपना संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में लगाया और अंत में इसी भाव के साथ भगवत धाम को चले गए। इस प्रकार श्री सुदामा जी की कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई। हमने संक्षेप में बस प्रणाम करते हुए इस कथा को आगे बढ़ रहे हैं।
तो आगे भगवान श्री कृष्ण की लीला अब विश्राम की ओर है। द्वारिका लीला विश्राम होती है। समस्त यदुवंशी इस पृथ्वी पर ही आपस में युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में जाके सब पर कृपा करते हुए अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत जी में विराजमान करते हुए अपने नित्य धाम में प्रविष्ट हो गए। इसके उपरांत श्री शुकदेव जी ने नवयोगेश्वरों का चरित्र सुनाया। महाराज जनक पर कैसे कृपा हुई। दत्तात्रेय भगवान जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बना के सबसे शिक्षा प्राप्त की, आदि आदि चरित्र सुनाते हुए एल गीत भिक्षु गीत का भी श्रीमद् भागवत के 11 द्वादश स्कंद में वर्णन आया है। उसके बाद श्री सुखदेव जी विदा लेते हैं क्योंकि 7 दिन पूर्ण हो चुके हैं और अब तक्षक आने वाला है। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया राजा परीक्षित को और विदा लेकर के श्री सुखदेव जी वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जिन्होंने 7 दिन इस कथा को श्रवण किया, इसका चिंतन मनन करते हुए अपनी आत्मा को भगवान में लीन कर दिया। तक्षक आया, शरीर को डस के चला गया और राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आप हम सब आज कथा के विश्राम दिवस में एक बार सभी हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत के विश्राम श्लोक का सभी मेरे साथ मिलकर के पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःखशमन प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःखशमन तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। इसी श्लोक के साथ श्रीमद् भागवत विश्राम होती है और इस श्लोक में पूरी भागवत का सार है। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन सब पापों को नष्ट कर देता है, इसलिए हरि नाम ही कलयुग का सार है। कथा में पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई है। आप सबसे भी निवेदन है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, औषधि निरंतर लेनी पड़ेगी। आप सब नित्य इस कथा के दक्षिणा स्वरूप ही समझ लीजिए। एक माला का आप सब इस कथा में आज से नियम बनाइए। एक माला आप नित्य भगवान नाम महामंत्र की या आपके गुरु मंत्र की आप करेंगे। एक से आरंभ करिए, भगवत कृपा हो तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाए। ऐसी ही श्रीमद् भागवत जी के चरणों में मेरी प्रार्थना। इस 7 दिनों में कोई कहने में कोई त्रुटि कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस कथा में भगवान ने जिनको निमित्त स्वरूप बनाया, जाजोदिया परिवार, श्री पिताश्री जो बड़े ही अद्भुत कथा प्रेमी हैं, श्री श्याम सुंदर जी आपकी धर्म पत्नी, और दोनों जो उनके पुत्र हैं राहुल जी और अंकित जी,
आपकी धर्मपत्नी, आपके बालक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, सभी ने इस कथा में अपनी थोड़ा सा समय ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे कोरोना काल फिर से पुनः आ रहा है, पर फिर भी प्रभु कृपा से ये 7 दिवसीय कथा निर्विघ्न पूरी हुई। एक बार समस्त यजमान परिवार के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन। आप सदैव ऐसे ही सत्कार्यों में लगे रहें, आपका पूरा परिवार भक्ति से जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे, सत्संग से जुड़ा रहे, यही श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा निवेदन है। आपके जितने भी इष्ट मित्र आए, सबका भी अभिनंदन। बहुत सारे लोग यहाँ से कथा सुनने आसपास से भी पधारे, उन सबका भी खूब खूब अभिनंदन। इस कथा का प्रसारण वेंकटेश्वर भट्टी चैनल पर भी हुआ, तो उस समस्त चैनल परिवार के पदाधिकारियों को भी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी इसका फिर से पुनः प्रसारण होगा 23 जनवरी से शाम को 6 बजे से 28 तारीख से, तो आप सब उसको पुनः श्रवण कर सकते हैं। आप सबको मेरी ओर से भी निमंत्रण है, आप सब जब भी ब्रजधाम पधारें, वृंदावन आए तो गौ सेवा धाम अस्पताल अवश्य पधारिए। अभी 13 जनवरी से वहाँ एक श्रीमद् भागवत भी है, जो आप घर बैठे भी सुन सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना के कारण थोड़े प्रोटोकॉल बढ़ा दिए जाएंगे, तो घर से ही श्रवण करें। शाम को 4 से 7 आस्था पर उसका प्रसारण होगा और हम सब उस कथा से जुड़ पाएंगे। आप सबसे यही निवेदन, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, हरि नाम लेते रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए, जीवों की सेवा करते रहिए, संतों का साथ करते रहिए, यही इस कथा का सार है। इसी निवेदन के साथ त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पये, भगवत कथा को भगवत चरणों में समर्पित करते हैं और इस 7 दिवसीय कथा को विश्राम की ओर बढ़ाते हैं। आइए एक यजमान परिवार का भाव है कि विश्राम में प्रभु हम सबके मध्य होली खेलें, और पुष्पों की होली, फाग का उत्सव, तो हम सब उसका दर्शन श्रवण पान करेंगे, सब बड़े भाव और श्रद्धा से आनंद लेते हुए। वैसे तो फाग में अभी समय है, फाल्गुन मास में, लेकिन जैसे हम कहते हैं नित्य लीला, जो भगवान की निकुंज लीला होती है, उसमें तो ऋतुएं अपने आप समय बदल लेती हैं भगवान के उत्सव में। तो सोचिए फागुन ही चल रहा है, तो ऐसा विचार करें कि ब्रज का वो होली उत्सव ही है और उसी का हम सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। होरी खेलत आज युगल जोड़ी, होरी खेलत आज युगल जोड़ी, होरी खेलत होरी खेलत आज युगल जोड़ी, होरी खेलत, 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 होरी खेलत, होरी खेलत, होरी खेलत, होरी खेलत, होरी खेलत आज युगल जोड़ी, होरी खेलत, होरी खेलत आज युगल जोड़ी, होरी खेलत।
खेलत आज युगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज जुगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज युगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज जुगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज युगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज जुगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज युगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज जुगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज युगल जोड़ी होरी खेलत होरी खेलत आज जुगल जोड़ी होरी हो आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया दोनों हाथ उठा के सभी भाव से तालियों की सेवा करते हैं। अपने अपने घर सोने सी अपने अपने घर सोने के सी अपने अपने घर सोने सी अपने अपने घर सोने के सी कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया ओ कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया ओ आज बेरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया ओ आज बेरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया आज बेरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया बोलिए होरी के रसिया की जय राधे राधे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल राधे 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 बोल बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल
चाहिए। तो जिस जिसको ठाकुर जी ने हाथ दिए दोनों हाथ ऊपर सबके, और जिव्या से एक नाम सबके मुख से निकलना चाहिए। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, रतिपुरा में राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, होरी के रसिया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्वराणस्य मुखा दग्निराजायता। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं बलिहारी जाऊं, या वंशी पे मैं बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों का मैं ध्यान लगाऊं, उन चरणों पे मैं ध्यान लगाऊं। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। प्यास दास के
सुख दुख जीवन साथ अब हो। बलि बलि जाऊं मैं तो बलिहारी जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं तो बारी बारी जाऊं। कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। संग सोहे विष्णु भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखिया प्यारी। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। मेरे बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, मेरे बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। मेरे कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। प्यारे गिरवन धारी तोरी आरती गाऊं, प्यारे गिरवरधारी तोरी आरती ओम कर्तो निराजितं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्र पुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधिः। हरिः ओम यदनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशंसः, देहनाकं महिमानः सचन्तचित्रपूर्वे साध्याः शंसिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुल चम्बक पाटलाब्जै पुन्नः गजाति करवीर रसाले पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, राधा रानी सरकार के, सतगुरुदेव भगवान के, श्री राधे गोविंद सरकार के, यज्ञ नारायण भगवान के, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो